जाता है। तो वैसे मैं आपको चलते चलते बता दूं, चूंकि पूर्व शरीर अत्रि गोत्र का है तो उस हिसाब से दुर्वासा हमारे बड़े भाई हुए। तो मुझे भी कभी कभी कुछ को लोग कहते हैं कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो हमारे बड़े भाई हैं दुर्वासा। पर दुर्वासा का मनुष्य जाति के लिए उपकार है। अगर वो गुस्सा न होते, श्राप न देते देवों को कि तुम शक्तिहीन हो जाओ इंद्र की वजह से, तो कभी कुंभ नहीं होता। उसका रीजन क्या हो गया कि जब शक्तिहीन हो गए देव, दुर्वासा नाराज हो गए, दुर्वासा ने श्राप दिया, इंद्र आज के बाद सारे देव शक्तिहीन हो जाएंगे। और शक्तिहीन हो गए। शक्तिहीन हो गए तो फिर दैत्यों का प्रबल बढ़ने लगा बल। तो दौड़े सारे देवता। कहते हैं ना, दौड़ के जाओगे कहाँ, तो विष्णु की शरण में। तो विष्णु ने कहा कि काम करो, आप लोग बार बार ये मार खाते हो दैत्यों की, कभी असुरों की, कभी राक्षसों की, इसी का समाधान एक बार निकाल लेते हैं। अमृत की एक एक बूंद, वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, एक बूंद दो बूंद जीवन की, तो ये दो बूंद अमृत की, तो वो आपको पिला देते हैं, अब अमर हो जाओगे। लेकिन वो मिलेगी कैसे, तो बोले अमृत मंथन, क्षीर सागर में अमृत मंथन करना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे क्षीर सागर क्या, तो कुछ चीजों को मैं कल किसी अपने शिष्य से बात कर रहा था कि क्षीर सागर क्या है, थोड़ा बुद्धि लगाओ। तो बोले कि क्षीर सागर तो वो होता है जहां विष्णु जी बैठते हैं, तो क्षीर का मतलब दूध होता है, वो दूध के सागर में बैठते हैं। मैंने बोला भाई दिमाग लगाओ, ऐसे कौन सा दूध है जो तुम्हारा फटता ही नहीं हजारों सालों से, और विष्णु आराम से बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही है, तो कौन सा क्षीर सागर है। हम कुंभ पे बात करेंगे, क्षीर सागर पे कभी मैं एपिसोड बनाऊंगा तब ये सीक्रेट आपसे शेयर करूंगा कि क्षीर सागर एक्चुअली कौन सा क्षीर है जो फटता नहीं है, ऐसा कौन सा खीर है। और आप कमेंट्स में थोड़ा शेयर कर लो तो मुझे भी पता पड़े कि कितनी आपकी रीडिंग अच्छी है। तो कुल मिलाकर के ये निश्चित हो जाता है, विष्णु जी कह देते हैं कि हम अमृत मंथन करेंगे और उसमें से अमृत का कलश निकलेगा, वो कुंभ निकलेगा। कुंभ मतलब घड़ा, मटका जिसको बोलते हैं। तो अमृत मंथन की तैयारी होती है। अब जब अमृत मंथन की तैयारी होती है तो इतने बड़े सागर में मथनी किसको बनाओगे, तो मंदिराचल पर्वत को मथनी बना दिया गया। तो उसकी रस्सी कौन कैसी बनेगी, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तो कौन खींचेगा, तो एक तरफ देव है दूसरी तरफ दैत्य हैं, दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो गया। याद रखना, विज्ञान हो, ज्ञान हो, राजनीति हो, समाज हो, प्लस और माइनस दोनों चलेंगे। दैत्य और दानव दोनों चलेंगे। दैत्य भी अदिति के पुत्र है, आदित्य भी उसी के पिता की संतान है। तो एक ही माँ बाप नहीं भी होते हुए पिता तो एक ही है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमने जो दिमाग में लगा रखा है कि राक्षसों के सींग होते हैं, कि भूत प्रेत डरावने होते हैं, कि इनमें अंतर समझो। राक्षस क्या है, दैत्य क्या है, असुर क्या है, थोड़ा रीडिंग से। और हमने कई एपिसोड्स में इनके ऊपर काफ़ी कुछ कहा हुआ है। जैसे जैसे आप 15-10 मिनट के एपिसोड सुनते हो, मुझे बताया गया कि हमारे करीब करीब 450-500 एपिसोड अलग विषयों पे हो चुके हैं, तो उसका फ़ायदा आप ले सकते हो। तो अमृत मंथन प्रारंभ हुआ। अब अमृत मंथन प्रारंभ होते ही पहले हलाहल विष बाहर निकला। उसमें से 14 रत्न निकलेंगे, लेकिन पहला जो निकला वो हलाहल विष, जिसे कालाकूट का विश्व भी बोलते हैं, कालाकूट विष। अब विष कौन लेना चाहे। समाज के अंदर वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो देवों ने भी मना कर दिया, दैत्यों ने भी मना कर दिया, भाई हलाल विष तो अपने से नहीं होगा। तो फिर देवादिदेव महादेव को रिक्वेस्ट की जाती है कि महादेव कृपा करो, ये हलाल विष को करना क्या है। तो महादेव कहते हैं कि इसको जो धारण करेगा या जो पिएगा वो भी खत्म हो जाएगा। तब आप देखते हो कि नीले रंग का हलाल जो विष निकला, महादेव ने उसको ग्रहण किया और अपने कंठ में रख दिया, इसलिए वो नीलकंठ बने। भगवान शिव के उपासक अगर शिव पुराण नहीं पढ़ते हो तो इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो। तो वो बने नीलकंठ महादेव। नीलकंठ होते ही फिर वो कहानी मैं कवर कर चुका हूँ कामराज जी के एपिसोड में, कि वो हरिद्वार के उस नदी में नहाने आते हैं, गंगा जी में, तो वो अलग संदर्भ भी हो जाएगा। कुल मिलाकर के पहले हलाल निकला। तो अमृत मंथन से टोटल 14 रत्न अगर निकले तो वो कौन से रत्न थे, तो मैं गिन रहा हूँ आपके लिए, आप उस पर ध्यान देंगे। तो हलाहल विष के बाद निकलता है अमृत कलश से कौस्तुभ मणि निकलेगा, कामधेनु गाय निकलेगी। कामधेनु गाय ब्रह्म ऋषि अपने पास रखेंगे, कौस्तुभ मणि विष्णु धारण करेंगे। उच्च श्रवा घोड़ा निकलेगा, जैसे असुरों के राजा बलि धारण करेंगे। ऐरावत हाथी निकलेगा, जिसको इंद्र अपने पास रखेंगे। कल्प वृक्ष निकलेगा, जिसको स्वर्ग में देवताओं के लिए रखा जाएगा। अप्सरा रंभा निकलेगी, जिसे देवतागण स्वर्ग में रख देंगे। माता लक्ष्मी निकलेगी, जिसे विष्णु ग्रहण करेंगे। वारुणी, वारुणी का मतलब है मदिरा। मदिरा का मतलब समझते हो, लिकर, प्योरली, इंटॉक्सिकेशन, मद है।
वारुणी, उसको दैत्यों ने अपने पास रखा, इसीलिए इसको हमने आसुरी वृत्ति में जोड़ दिया, पर ये निकला अमृत मंथन से ही है। ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में देवताओं ने असुरों को दे दिया कि भाई ये थोड़ी हैवी चीज़ है, हम लोगों के लिए खराब बैठेगी, आप रख लो। तो वारुणी गई दैत्यों के पास। चंद्रमा रत्न स्वरूप निकला तो उसे शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया। क्यों? क्योंकि हलाल विष से इतनी गर्मी थी, उसको शीतल करने के लिए चंद्रमा की शीतलता जरूरी थी। हलाल विष की गर्मी को शीतल करने के लिए शीतलता का प्रतीक है चंद्रमा, उसको धारण किया शिव ने। फिर 5 जनीय शंख निकला, वो विष्णु ने अपने पास रखा। फिर निकला पारिजात वृक्ष, वो स्वर्ग में देवताओं के पास रह गया। और भगवान धन्वंतरी जब निकले तो वो तो आयुर्वेद के भगवान हैं ही, और वो तो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए हैं, लेकिन देवताओं में उनकी गिनती होती है। कुछ लोग शारंग, धनुष वगैरह और 2-4 चीज़ें और भी बोलते हैं, पर मूलतः इतने ही ग्रंथ हैं। 14 रत्न निकले और अमृत का फिर गड़ा निकला। अब कहानी शुरू होती है कुंभ मेले वाले अमृत मंथन के, अमृत के गड़े की। अब अमृत का जब गड़ा निकला तो वो अमृत पहले कौन पाएगा? तो दैत्य बोले ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की हुई है और सचमुच लेबरस वर्क उन्होंने किया हुआ था। देवता बोले इस पर हमारा अधिकार बनता है, पर इसका सीक्रेट यही था कि अगर अमृत की जो 2 बूंदे जो भी पाएगा वो अमर हो जाएगा हमेशा के लिए। विष्णु जी को पता था कि अगर ये बात दैत्यों को दे दी गई अमृत, तो दैत्य अमर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि देवताओं को दिया जाए। अब देवता कोई भाई भतीजावाद नहीं है, देवता पद है, इस चीज को भी समझो। आप भी इंद्र बन सकते हो, आप भी ब्रह्मा बन सकते हो, आप भी उस पद को पा सकते हो। वो पद अमर कर दो, व्यक्ति नहीं, पद को अमर कर दो। तो ये 2 बूंदे उस पद के लिए दे देनी चाहिए, ताकि दैत्यों को उससे अलग रखा जाए। अब संघर्ष होने लगा, गड़ा जब निकला तो इंद्र के बेटे को देवताओं ने इशारा कर दिया। इंद्र का बेटा कौन है? जयंत, कौवे के स्वरूप का, और वो लेकर के चला गया आकाश में। अब आकाश में वो घड़ा लेके उड़ रहा है, पीछे दैत्य हैं और देव भी हैं। 12 दिन तक युद्ध का संग्राम चला, कई कटे कई मरे। 12 दिन बहुत टेक्निकल है, मैं जोर देकर के कह रहा हूं। 12 दिन देवताओं के 12 वर्ष होते हैं मनुष्य लोग के, इसीलिए कुंभ दर 12 साल के बाद आता है। हर 12 साल बाद क्यों होता है, उसका कारण ये है। आप लोगों को जैसे IAS IPS की हम लोग तैयारी करवाते हैं, ऐसे मैं आपकी आध्यात्मिकता की तैयारी करवा रहा हूँ। QR क्वेश्चन एक मार्क के कि 12 साल बाद क्यों होता है। इसीलिए होता है कि 12 दिन संघर्ष चला। तो जयंत जब वो अमृत का गड़ा लेकर के आकाश में चल रहा था, और 12 दिन का ये जो संग्राम है, उस 12 दिन के संग्राम के Ready to create delicious masterpieces in the heart of your home? अंदर ही भीतर ही उन दिनों में अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पे गिर गई। वो 4 स्थान प्रयागराज तो है जहां पर ये कुंभ है, दूसरा स्थान हरिद्वार है, तीसरा स्थान महाकालेश्वर का उज्जैन है, और चौथा स्थान नासिक है। इसीलिए चारों कुंभ इन चारों जगहों पे लगते हैं। अर्ध कुंभ भी इन्हीं जगहों पे ही लगाए जाते हैं। ये महत्व कारण कि अमृत की बूंदें यहाँ गिरी है। कुल मिलाकर के फिर देवता पहुंचे विष्णु के पास कि भाई क्या किया जा सकता है। विष्णु ने मोहिनी स्वरूप ले लिया। मोहिनी स्वरूप ऐसा स्वरूप है जिसकी शिवजी से भी जुड़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन वो फिर एपिसोड अलग हो जाएगा। मोहिनी स्वरूप लेते ही दैत्य तो एकदम से, जिसको कहते हैं ना, सेड्यूस हो गए। और फिर मोहिनी जो है वो एक एक अमृत की बूंद देवताओं को देती जा रही है, और दैत्यों को लगता है कि हमारा भी टर्न आएगा, लेकिन उनका टर्न तो तब आएगा जब अमृत बचेगा। इस बीच में राहु को पता पड़ गया कि ये गड़बड़ हो रही है। राहु जाकर के देवताओं के लाइन में बैठ गया, कतार में, और अमृत की बूंद राहु के मुख में चली गई। इसको देखा किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। उन्होंने चुगली कर दी कि भाई राहु ने ले लिया है अमृत, अब वो अमर हो जाएगा। इस बीच अमृत उनके कंठ से नीचे उतरे, उनके धड़ को अलग कर दिया गया। तो जो उसका ऊपर का स्थान रहा वो राहु, और नीचे का स्थान केतु बना। इसलिए वो अमर है, छायाग्रह है। और ये सब आप देखोगे तो जन्म कुंडली के अंदर इनका बहुत प्रभाव होता है, इन चीज़ों का। इसको हम नदारद नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अमृत उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। कुल मिलाकर के दैत्य खत्म हो गए और देवता अमर हो गए। और उसी परंपरा में ये एक स्टोरी कुंभ मेले की। लेकिन मैं आना चाहूँगा कुंभ का, जैसे मैंने बताया कि भारत के आज़ादी के बाद 1954 में पहली बार कुंभ में भगदड़ मची, 800 लोग मरे। और प्रयागराज के मेले की जवाबदारी जो इस बार 2025 में आ रही है, ये दूसरी बार का मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी बागडोर अपने जवाबदारी से देख रहे हैं।